येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कणकामुपगेहिने। लक्षणा विचार प्रसंग में लक्षित लक्षणा की बात आई कि लक्षित लक्षणा जहाँ पर शक परंपरा संबंध से अर्थांतर की प्रतीति होती है वहाँ पर लक्षित लक्षणा मानी गई। तब कह रहे हैं कि जो गौणी है सिंहो माणव कहा, इसको भी इसमें अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि शक्य जो सिंह मृग विशेष उस मृग विशेष का के सादृश्य संबंध से सादृश्य न मृग विशेष जो केसरी सिंह है उसमें रहने वाला जो कौर्यादि गुण है उस कौर्य आदि गुण के सादृश्य से मानव का अर्थ के बोधकता होती है। अतः ये भी शक्य जो शक्य हुआ केसरी उस शक्य केसरी में रहने वाले जो गुण कौर्यादि गुण उस गुण के सादृश्य से यदि मानव का बोध होता है तो शक्य संबंधेन ही अर्थांतर की प्रतीति होगी। अतः गौणी लक्षणा में लक्षित लक्षणा का लक्षण चला जाएगा। उसको कहा कि अति व्याप्ति नहीं है क्योंकि वो भी लक्ष्य ही है। गौणी भी लक्षित लक्षणा ही है। कैसे लक्षित लक्षणा है उसका समन्वय कर रहे हैं। सिंहो मानव कहा, यहाँ पर सिंह शब्द से जो वाच्य केसरी विशेष मृग विशेष तद संबंधी जो कौर्यादि गुण तद संबंध से मानव का बोध होता है। अतः शक्य सिंह शब्द का जो शक्य मृगेंद्र उससे संबंधित जो कौर्यादि गुण उस गुण के संबंध से कौर्यादि गुणों का जो सादृश्य है वो कौर्यादि गुण सादृश्य संबंध से मानव की बोधकता होती है। अतः ये भी लक्षित लक्षणा ही है। जो गुणगत सादृश्येन अर्थांतर की प्रतीति जहाँ पर होती है वहाँ पर भी लक्षित लक्षणा ही है। जिस प्रकार से दुरेफ पद से पद की भ्रमर में लक्षणा हो जाने के बाद वो भ्रमर पद शक्य हुआ दुरेफवत पद तद संबंधी हुआ भ्रमर उस संबंधी भ्रमर के से मधुकर अर्थ की प्रतीति में जिस प्रकार से शक्य परंपरा संबंध से अर्थांतर की प्रतीति होने के कारण उसको लक्षित लक्षणा माना जाता है। उस प्रतीति व्यापार को अर्थ ज्ञान व्यापार अर्थ ज्ञान का जनक जो व्यापार है जो शक्ति है उसको लक्षित लक्षण माना जाता है। उसी प्रकार से गौणी भी सिंहो मानव का यहाँ पर सिंह शब्द से वाच्य जो मृगेंद्र केसरी विशेष मृग विशेष
उसमें रहने वाले जो कौर्यादि गुण तद सादृश्येन माणव की प्रतीति होती है, अतः ये गौणी भी लक्षित लक्षणा की कोटि में आती है। अतः भेद हुए केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। जो अन्य मतावलंबियों ने शुद्धा गौणी भेद से पहले भेद किया, फिर जो शुद्धा जो है शुद्धा को प्रयोजनवती निरूढ़ा पद से बोधित किया, तो निरूढ़ा की चर्चा लोग बाग कहीं कहीं करते हैं, अपितु निरूढ़ा तो शक्ति रेव, जहाँ पर त्वचा ज्ञातम त्वच शब्द की त्वगिंद्री में जो लक्षण किया जाता है, तो त्वक शब्द की रूढ़ि भी तो त्वक में जिस प्रकार से है चर में, उसी प्रकार से त्वगिंद्री में है, वो निरूढ़ा है। परंतु उसको भी त्वक शब्द से ज्ञात नहीं, त्वक जो है इंद्री नहीं है, अपितु त्वक जो है चर्म वो इंद्री नहीं है, तद अतिरिक्त इंद्री है, अतः उसको निरूढ़ा पद से कहा। प्रयोजनवती पद से गंगायाम घोषा, यहाँ पर शीतत्व पावनत्व प्रयोजन बसात गंगायाम घोषा, गंगा पद की तीर्थ की प्रतीति में प्रयोजनवती है, कुंता प्रवसंत इत्यादि प्रयोजनवती है। और जो गौणी है वो गौणी सिंगा माणव का गौरमाही का इत्यादि है। इन्होंने लक्षणा के प्रथम दो भेद बताया है, केवल लक्षणा लक्षित लक्षणा। तो गौणी किस में आएगी, तो गौणी को भी लक्षित लक्षणा बताया। अब प्रकारांतरेण ये जो लक्षणा है, ये लक्षणा तीन प्रकार, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहदा जल लक्षणा। जहल लक्षणा जहति पदानि सुयान अर्थान यस्याम वृत्तौ सा वृत्ति लक्षणा वृत्ति जहल लक्षणा। जिसमें जिस वृत्ति में पद अपने शक्यार्थ का पूर्णतया परित्याग कर देता है, शक्यार्थ का कथंचित भी भान नहीं होता, न शक्य से शक्य संबंध जहाँ पर रहता है वहाँ शक्यार्थ रह करके संबंध रहता है, और जहाँ पर शक्यार्थ का कोई भान नहीं होता है, शक्यार्थ का परित्याग कर देते हैं जहाँ पर पद, वहाँ पर जो है जहल लक्षणा कही। और जहाँ पर पद अपने अर्थ को लेते हुए तद अपने से संबंधी अर्थ का शक्यार्थ, जहाँ पर पद शक्यार्थ का बोध कराते हुए शक्यार्थ संबंधित अर्थ का बोध कराता है, उस वृत्ति का नाम अजहत लक्षणा है। और जहाँ पर शक्यार्थ जिस वृत्ति में जो पद हैं, वो पद शक्यार्थ का परित्याग न कराते हुए और जो शक्यार्थ का परित्याग करते हुए और तद संबंधी का भी अर्थ बोध करा लेता है, वहाँ पर जहदा जहल लक्षणा। जहाँ पर पद अपने अर्थ का परित्याग नहीं करता है और अपने से शक्यार्थ का परित्याग न हो करके और तद तादृश अन्य का भी अर्थांतर का बोध कराता है, वो जहदा जहल लक्षण अजहल लक्षण है। और जहाँ पर शक्यार्थ का किंचित अंश में परित्याग और किंचित अंश में ग्रह होता है, वहाँ पर जहदा जहल लक्षणा, इसी को भागत त्याग लक्षणा भी कहा गया है। उसका निरूपण क्रमशः कर रहे हैं।
शक्य अनंतर भाव्य यत्र अर्थांतर से प्रतीति तत्र जहल लक्षण। जहाँ पर शक्यार्थ का अंतर्भाव न हो करके शक्यार्थ की प्रतीति या संबंधादि संबंधे में कथमपि शक्यार्थ को अंतर्भाव नहीं है जिसमें, और अर्थांतर मात्र की प्रतीति है, वो जहल लक्षण है। जिस स्थल में जो शक्य अर्थ है उस शक्य अर्थ का अंतर्भाव नहीं है और अर्थांतर की प्रतीति है, वहाँ पर जहल लक्षण है। जैसे विषम भूंश, यहाँ पर विष शब्द का जो शक्यार्थ गरल है, वो शक्यार्थ जो गरल है उसका परिग्रह यहाँ पर नहीं, क्योंकि भोजन क्रिया उपदिष्ट जो भोजन क्रिया है उस भोजन क्रिया का जो व्यापार है वो व्यापार जन्य जो फल है वो फल का व्यापार का आप्तम विषितम विष नहीं। इसलिए विषम भूंश जो विष है, ये विष अर्थ का जो शक्यार्थ गरल है इसका अंतर्भाव न हो करके शत्रुग्रहे भोजन निवृत्ति शत्रुगृहे भोजनम माकुरु। तो शत्रुग्रह भोजन निवृत्ति जो अर्थ है वो विषम भूंश यह वाक्य लक्षणावृत्ति के द्वारा जो शत्रुग्रह भोजन निवृत्ति अर्थ का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो शक्य अर्थ है गरल, उस गरल का अंतर्भाव न हो करके केवल शत्रुग्रह में भोजनम मा कुरु भोजन निवृत्ति मात्र का बोध होता है। अतः यहाँ पर जो विष पद है वो विष पद ने अपने शक्यार्थ का पूर्णतया परित्याग करके अभोजन ग्रह और भूंश जो भोजन क्रिया है वो भोजन क्रिया भोजन निवृत्ति पर। तो पूर्ण वाक्य जो है शत्रुग्रहे भोजनम माकार से है, ये अर्थ होता है। भूंश जो क्रिया है वो क्रिया भी भोजन निवृत्ति परक और जो विष है वो शत्रुग्रह परक अर्थ माना गया। अतः पूर्णतया शक्यार्थ का यहाँ पर परित्याग है। इसलिए विषम भूंश इस वाक्य की जो शत्रुग्रह भोजन निवृत्ति रूप अर्थ है उस अर्थ की प्रत्यायिका जो लक्षणावृत्ति है वो जहत लक्षणावृत्ति है। और जहदा जहल लक्षणा कौन है? जहदा जहल लक्षणा का उदाहरण बता रहे हैं। शक्यार्थ अंतर्भाव्य एवं अर्थांतर प्रतीति यत् तद अजहल लक्षण। शुक्लः पटः श्वेतो धावति, कहीं कहीं श्वेतो धावति का प्रयोग किया है। तो श्वेत ने जो श्वेत गुण है वो श्वेत गुण ने अपने अर्थ का परित्याग न करते हुए श्वेत गुणवत जो द्रव्य है अश्व है उस अश्व का भी बोध कराया। अतः शक्य का अंतर्भाव करके और अन्य अर्थ के अर्थांतर माने घोटक की प्रतीति कराया। अतः ये अजहल लक्षण है। एवं शुक्लोपघटः, यहाँ पर जो शुक्ल पद है वो अपने शुक्ल अर्थ को गृहीत करते हुए शक्यार्थ को गृहीत करते हुए अशुक्लवत जो धर्मी हैं उस धर्मी अर्थ का बोध कराया। तो शक्य अंतर्भाव के अर्थांतर शक्य को अंतर्भूत करके अर्थांतर के प्रतीति यहाँ पर हो रही है। अतः
जो इस अर्थ की प्रतीति है उस अर्थ के प्रत्यय का जो लक्षणा है उस लक्षणा को अजहल लक्षणा कहा जाएगा। उसी को बताया है। शुक्ल शब्द स्वार्थम माने शुक्ल जो गुण है उसको अंतर्भावित करके तदवती माने शुक्लवती जो द्रव्य है उस द्रव्य का लक्षणा के द्वारा बोध कराता है। अतः ये अजहत लक्षणा है। शुक्ल पद की शुक्लवत में जो लक्षणा है ये अजहल लक्षणा है, क्योंकि शक्य अर्थ का परित्याग न करा करके अर्थांतर जो द्रव्य है उस द्रव्य का बोध कराता है। और जहदा जहल लक्षणा क्या है? जहदा जहल लक्षणा प्रसिद्ध है। इसी को भागत त्याग लक्षणा पद से भी जहदा जहल लक्षणा को कहा गया है। विशिष्ट वाचक जो शब्द है वो विशिष्ट वाचक शब्द स्वार्थ एक देश का परित्याग करके एक देश अर्थ की जब प्रतीति करावे तो वो उस प्रतीति एक देश अर्थ प्रतीति की प्रत्यायिका जो वृत्ति है उसको जहदा जहल लक्षणा कहा जाता है। विशिष्ट वाचक शब्द जब विशिष्ट वाचक अर्थ का जो अर्थ है उसका जो स्वार्थ है उस स्वार्थ के एक देश का परित्याग करके और देशांतर का अर्थ देशांतर का जब बोध कराता है तो उसको जहत एक देश का परित्याग अजहत एक देश का ग्रहण हुआ उस वृत्ति में जिस वृत्ति ने एक देश अर्थ का बोध कराया अतः उसको जहदा जहल लक्षणा। उसके लिए स्वयं देवदत्ता यह जो है जहदा जहल लक्षणा का या इसी का नाम भागत त्याग लक्षणा का उदाहरण। यहाँ पर सपद तत्काल विशिष्ट और इदम पद ए तत्काल विशिष्ट। तो तत्काल विशिष्ट ए तत्काल विशिष्ट अर्थ का बोधक जो तत् शब्द है और जो इदम शब्द है इन इदम शब्द का अभेद तत्काल विशिष्ट ए तत्काल विशिष्ट का अभेद असंभव होने के कारण जो तत्पदार्थ है विशिष्ट अर्थवाचक जो तत्पदार्थ है वो तत्काल अंश का जो विशेषण अंश है उसका परित्याग करके केवल देवदत्त अर्थ का बोध कराया और इदम पद जो एतत्काल विशिष्ट देवदत्त अर्थ है एतत्काल जो विशेषण है उसका परित्याग करके देवदत्त का मात्र का बोध कराया। अतः देवदत्त में अभिन्नता हो गई। इसी को वेदांतियों ने अखंड बोध माना है। जहाँ पर संसर्गा संग सम्यक भी यहाँ पर उभय के संसर्ग का तत्काल ए तत्काल जो संबंध है उस संबंध का न बोध हो करके केवल देवदत्त मात्र का बोध होता है। अतः ये अखंड प्रत्यक्ष भी इसको माना है। इस प्रतिविज्ञा बोध जो अर्थ है इसको अखंड माना है। प्रतिभिज्ञा यद्यपि शब्द जन्य होती है परंतु उसका बोध प्रत्यक्षात्मक होता है। अतः स्वयं देवदत्ता है जो ये वाक्य है यह वाक्य से प्रतिभिज्ञान देवदत्त मात्र का होगा। अतः प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्षात्मक है क्योंकि इंद्रिय से सन्निकृष्ट देवदत्त है परंतु शब्द जन्य होने के कारण देवदत्त तत्पद का देवदत्त स्वार्थिक देश का परित्याग तत्काल विशिष्ट का परित्याग इदम पद का एतत्काल विशिष्ट का परित्याग होने से ही देवदत्त मात्र की अखंड प्रतीति शब्दजन्य अखंड प्रतीति प्रतिभिज्ञा में मानी जाती है। स्वयं देवदत्ता इत्यत्र पदद्वयवाच्य
जो विशिष्ट है, पदद्वय सा तत्पद इदम पद, उससे जो वाच्य जो विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट ये तत्काल विशिष्ट, उसके तत्काल विशिष्ट ये तत्काल विशिष्ट का ऐक्य अभेद अनुपन्न होने के कारण पदद्वय का विशेष, पदद्वय जो तत्पद है जो इदम पद है, इन दोनों पदों का विशेष मात्र, विशेष जो देवदत्त है तदमात्र परत्व बोध हुआ, देवदत्त मात्र का जो बोध हुआ, अतः उस बोधकता, उस बोध की जनिका जो शक्ति स्वयं देवदत्ता इस वाक्य में है, उस शक्ति को जहदा जहल लक्षण पद से कहते हैं। उसी प्रकार से तत्त्वमसि यह जो वाक्य है, इस वाक्य से अखंड चैतन्य अर्थ का बोध होता है। यहाँ पर भी जो अखंड चैतन्य अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी शक्ति है तत्त्वमसि में जो अखंड चैतन्य अर्थ का बोध करावे, तो वहाँ पर भी जहदा जहल लक्षणा मानी जाती है। क्यों? तत्पद वाच्य जो है तत्पद का वाच्य सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है। तुम पद का वाच्य अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट का अभेद अनुपन्न है, अभेद असंभव है। अतः विशेषणांश जो सर्वज्ञत्व अंश है या अल्पज्ञत्व अंश है, उस विशेषण अंश का परित्याग हो करके केवल चैतन्य मात्र जो विशेष अंश है, चैतन्य का भेद माना जाता है। अतः स्वरूपे लक्षण, तो स्वरूप जो उसका है, चैतन्य जो स्वरूप है, उसमें लक्षण अर्थात स्वरूप बोधक जो स्वरूप का बोध होता है, वो तत्त्वमसि में जहदा जहद लक्षणा शक्ति के द्वारा होता है। ऐसा सांप्रदायिक माने वेदांत सिद्धांत में अभिमत है। इससे तात्पर्य हुआ कि आचार्य जो ग्रंथकार हैं, वेदांत परिभाषाकार, उनको यहाँ पर जहदा जहल लक्षणा अभिमत नहीं, इसको वो जहदा जहल लक्षणा नहीं मानते हैं। सांप्रदायिकों ने जैसा जहदा जहल लक्षणा मानना है, उसका प्रतिपादन इन्होंने कर दिया कि जहदा जहल लक्षणा कैसे है। देवदत्ता स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि में जो विशेष मात्र की बोधकता है, विशेष मात्र का जो बोध होता है, उस बोध की जनिका जो शब्द में रहने वाली, वाक्य में रहने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को ये जहदा जहल लक्षणा सांप्रदायिकों ने जो माना है, उसका निरूपण कर। वयंतु ब्रूमः, आप क्या मानते हैं? इसको ज़्यादा जहल लक्षणा नहीं मानते हैं तो कौन क्या मानते हैं? कैसे तत्त्वमसि चैतन्य से अखंड चैतन्य अर्थ का बोध, स्वयं देवदत्ता से अखंड देवदत्त मात्र का बोध, संबंधा संसर्ग माने संबंध से विशेषणा संबंधित देवदत्त मात्र का बोध कैसे होगा? तो बता रहे हैं, स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि में इत्यादि स्थलों में विशिष्ट वाचक जो पद हैं, तत्पदार्थ तत्काल विशिष्ट का बोधक, इदम पद तत्काल विशिष्ट अर्थ का बोधक, तो वो जो विशिष्ट अर्थ के बोधक तत्पद इदम पद और तत्त्वमसि में जो तत्पद है सर्वज्ञत्व विशिष्ट अर्थ का बोधक तत्पद, और त्वम पद अल्पज्ञत्व विशिष्ट का बोधक जो
त्वम पद, ये विशिष्ट वाचक पदों का वाचकानां पदानां एक देश परत्वे, यदि एक देश परता होती है, विशिष्ट वाचक होने पर भी यदि वो किसी एक देश का, विशेष देश का या विशेषण देश का, एक देश, क्योंकि विशिष्ट में विशेषण है, विशेष है, तो विशिष्ट अंश मात्र में या विशेषण अंश मात्र में एक देश परता, एक देश अर्थबोधकता यदि होती है तो वहाँ लक्षणा नहीं मानी जाती। क्यों लक्षणा नहीं मानी जाती है? क्योंकि वो तो शक्ति से उपस्थित है। तो शक्ति उपस्थित विशिष्टयोः, जब शक्ति से उपस्थित जो विशिष्ट हैं, उन विशिष्ट अर्थ का अभेद अनुपन्न होने पर विशेष की विशेषयोः शक्ति उपस्थितयोः अभेदान्वय बोधा विरोधा। सोयम देवदत्तः में जो तत्पद है, तत्काल विशिष्ट अर्थ का बोध शक्ति के द्वारा कर रहा है। तो तत्काल जो विशेषण है वो भी शक्ति से बोध है, और जो तद विशिष्ट जो देवदत्त है, विशेष जो देवदत्त है, वो भी शक्ति से बोध है। तत्त्वमसि में तत्पदार्थ से सर्वज्ञत्व जो विशेषण है वो भी शक्ति से बोध है, और जो चैतन्य है वो भी शक्ति से बोध है। तुम जो है, तुम का जो शक्यार्थ है वो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, तो अल्पज्ञत्व अंश भी शक्ति बोध है और चैतन्य भी शक्ति बोध है। परंतु जब विशिष्ट का अभेदान्वय असंभव है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त एतत्काल विशिष्ट का, तत्काल विशिष्ट एतत्काल विशिष्ट का अभेदान्वय बोध असंभव है। सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट का जब अभेदान्वय असंभव है, तब क्या करेंगे कि जो विशेष अंश है वो भी शक्ति के द्वारा उपस्थित है। तो शक्ति के द्वारा उपस्थित जो विशेष अंश है, स्वयं देवदत्ता में देवदत्त और तत्त्वमसि में जो विशेष चैतन्य अंश है वो भी शक्ति से बोधित है, और शक्ति से बोध जो विशेष अंश है उसमें अभेदान्वय बोध, विशिष्ट में अभेदान्वय बोध, विशिष्ट शक्ति से बोध है यदि, तो विशेषण और विशेष भी शक्ति से बोध हैं। अतः विशिष्ट का यदि अभेदान्वय बोध अनुपन्न है तो विशेष जो शक्ति से बोध है वो विशेष में अभेदान्वय बोध में कोई अनुपत्ति नहीं। जिस प्रकार से घटो अनित्यः, घट शब्द से उपस्थित घटत्व विशिष्ट घट, तो विशेषण जो घटत्व है वो भी शक्ति से उपस्थित है और घट भी शक्ति से उपस्थित है। अतः अनित्यत्व घटत्व जाति है, वो अनित्य है नहीं। अतः अनित्यत्व का अन्वय विशेषण से रहित विशेष जो घट है उसी मात्र के साथ अन्वय हो करके और बोध हो जाता है। अतः विशेष के साथ अन्वय अनुपन्न है, विशिष्ट के साथ घटत्व विशिष्ट जो घट है उसके साथ अनित्यत्व का अन्वय अनुपन्न है, क्योंकि घट जो पदार्थ है वो जायमान होने के कारण अनित्य है, परंतु जो घटत्व जाति है वो नित्य है। अतः एक जो घटत्व है, एक अंश, उसके साथ अनित्यत्व का अन्वय न होने के कारण अनित्यत्व से अभेद घट का न होगा, अन्वय नहीं हो पाएगा। अतः
जो विशेषण अंश है घटत्व उसका परित्याग करके और घट मात्र से अन्वय हो जाता है, वहाँ पर तो लक्षण किसी ने नहीं स्वीकार किया। घटो अनित्य में तो लक्षण नहीं स्वीकार किया। तो जब घटो अनित्य में लक्षण नहीं स्वीकार किया, वहाँ पर अनित्यत्व का विशेषण से अन्वय न हो करके केवल विशेष से अन्वय होता है। अतः विशिष्टवाचक जो शब्द है वो विशिष्टवाचक शब्द का यदि अन्वय अनुपत्ति में एक देश अर्थबोधकता में शक्ति ही मानी जाती है, लक्षणा नहीं मानी जाती। घट पदवाच्य जो एक देश घटत्व है उसमें अनित्यत्व की अयोग्यता है, अनित्यत्व का उससे अन्वय नहीं हो सकता। अतः जो योग्य माने अनित्यत्व अन्वय योग्य जो घट व्यक्ति है वो घट भक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय होता है और वहाँ पर शक्ति ही मानी जाती है। अतः विशिष्ट अर्थबोधक जो विशिष्ट अर्थबोधक पदों का एक अंश में का जब परित्याग होगा तो वहाँ पर शक्ति के द्वारा ही माना जाएगा। और यत्र पदार्थ देशस्य विशेषणतया उपस्थिति, जहाँ पर पदार्थ एक देश की विशेषणतया उपस्थिति होती है तत्रैव स्वातंत्र उपस्थिति के लिए लक्षण स्वीकार की जाती है। जैसे वहाँ पर आप लक्षण स्वीकार करेंगे, जैसे नित्यो घटः। अब यहाँ पर जो घट व्यक्ति है वो नित्य है नहीं, नित्य जो है घट में जाती है। तो घट पद की घटत्व में लक्षणा है। घट पद घटत्व विशिष्ट घट अर्थ का बोधक है। नित्यत्व के साथ घट का अन्वय संभव नहीं है। अतः और जो घटत्व है वो घटत्व जो विशेषण है उसकी स्वतंत्र उपस्थिति है नहीं। घट पद का की उपस्थिति घटत्व विशिष्ट घट अर्थ की उपस्थिति होती है। स्वतंत्र उपस्थिति यहाँ पर विशेषण की नहीं है। तो विशेषण की जब स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है और घट नित्य है नहीं, तो घटो नित्य है यह वाक्य अनुपन्न होगा। अतः इस तात्पर्य की अनुपत्ति वसात जो घट पद है वो घट पद घटत्व का लक्षक होगा। क्यों लक्षक होगा? क्योंकि विशेषण जो घटत्व है उसकी स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है, वहाँ पर लक्षण मानना पड़ेगा। परंतु जहाँ पर विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ पर विशेषण अंश का परित्याग करके विशेष के साथ घटो नित्य में शक्ति ही मानी जाती है। क्योंकि विशेष की उपस्थिति तो विशेषण से विशिष्ट स्वतंत्र उपस्थिति है, परंतु विशेषण की जो उपस्थिति है वो विशेषण की उपस्थिति स्वतंत्र नहीं है। अतः जब विशेषण अर्थ परकता विशेषण अर्थ परत्व जब किसी पद का होगा तब वो पद में लक्षणावृत्ति स्वीकार करना होगा। नित्यो घटा इत्यत्र घट पदार्थ घटत्वस्य घट पद से घटत्व की स्वतंत्र उपस्थिति नहीं है। घटत्व की स्वतंत्र उपस्थिति घटत्व पद के द्वारा है और घट के द्वारा जो घटत्व की उपस्थिति है वो विशेषणतया उपस्थिति है। स्वतंत्र उपस्थिति घटत्वेन घटत्व की उपस्थिति घटत्वम इस पद के द्वारा घटत्व की स्वतंत्र उपस्थिति। जब घटः कहेंगे तो घटः से स्वतंत्र उपस्थिति घटत्व की नहीं और वहाँ पर
यदि घट पद से घटत्व अर्थ बोध करना होगा तो वहाँ पर लक्षणावृत्ति स्वीकार करना। तादस उपस्थिति के लिए घट पद की घटत्व में लक्षणा मानी जाती। इस प्रकार से तत्त्वमसि वाक्य में भी न लक्षणा, तत्त्वमसि में भी लक्षणा नहीं मानेंगे, क्योंकि शक्त्या स्वतंत्रेण उपस्थितयोः, शक्ति के से द्वारा सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट अर्थों की उपस्थिति रहने पर अभेदान्वये बाधका भावात् स्वतंत्र उपस्थित जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, यहाँ पर स्वतंत्र उपस्थिति है चैतन्य की विशेषण विशिष्ट विशेषण के सहित अभेदान्वय बाधित होने पर विशेष की तो स्वतंत्र उपस्थिति है। अतः शक्ति से उपस्थित जो विशेष चैतन्य अर्थ है उसमें अभेदान्वय मानने में कोई बाधकता नहीं है। ये इन्होंने एक नया सिद्धांत उपस्थापित किया, क्योंकि वेदांती में संप्रदाय का कह दिया, वेदांत संप्रदाय में भी जहदा जहल लक्षणा मानी गई है। अन्य सांप्रदायिकों ने इसको जहदा जहल लक्षणा या भागत त्याग लक्षणा वेदांती नाम से कहा है। अभेदन कहा अभेदान्वय बाधका भाव। यदि आप ऐसे नहीं मानेंगे, यदि यही आप कहेंगे कि तो आपको अनेक जगह लक्षण करना पड़ेगा। तत्त्वमसि स्वयं देवदत्तः, यहाँ पर यदि विशेषांश परित्याग मात्र के कारण विशेष अंश ग्रहण करने के लिए यदि आप लक्षणा जहदा जहल लक्षणा स्वीकार करते हैं तो आपको तो अनेक स्थल में लक्षणा स्वीकार करना पड़ेगा। गेहे घटः, गेह घट शब्द का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट अर्थ है। यहाँ पर जो गेह में आधारता है वो घटत्व की आधारता गेह में नहीं है, अपितु घट की आधारता गेह में ग्रह में है, और गेह निष्ठ आधारता निरूपित आधेयता घट में है, घटत्व में तो नहीं, क्योंकि घट का आधार घटत्व का आधार घट है। घट निष्ठाधेयता से निरूपित घट नित्य आधारता से निरूपित आधेयतावत घटत्व है, अब वो घटत्व उपस्थित है। अब यहाँ पर घटत्व की आधारता गेह में संभव नहीं है, अतः यहाँ पर भी आपको घटत्व विशिष्ट घट अर्थ में घटत्व की आधारता गेह में संभव न होने के कारण यहाँ पर भी आपको जहदा जहल लक्षणा स्वीकार करना पड़ेगा। घट ने एक अंश का परित्याग करके घट पद ने एक अंश जो विशेषण अंश है घटत्व है उसका परित्याग करके और एक अंश का परिग्रह किया। अतः इस प्रकार से अनेक स्थल उपस्थित हो जाएंगे। ये अलौकिक एक विचार इन्होंने प्रस्तुत किया जहदा जहल लक्षणा के लिए। यदि विशेषण अंश का परित्याग पुरस्सर विशेष अंश ग्रह के लिए यदि आप लक्षणा स्वीकार करेंगे तो गेह घटः यहाँ पर भी आपको लक्षणा मानना पड़ेगा, क्योंकि गेह में जो आधारता है, गेह जो आधार है वो घट का है, घटत्व का नहीं है। और घट पद का अर्थ है घटत्व विशेष घट, तो जो घटत्व है उसका आधार है नहीं, अतः विशेषण अंश का परित्याग करके घट अर्थ विशेष अंश का बोध करने के लिए यहाँ पर भी लक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, घटे रूपम,
रूप पद जो है रूपत्व विशिष्ट अर्थ का बोधक है। रूपत्व जो है घट वृत्ति है नहीं, रूपत्व रूप वृत्ति है। रूपत्व रूप की जाति विशेष है, अवान्तर जाति विशेष है। अतः जाति विशेष होने के कारण वो व्यक्तिनिष्ठ है, रूप व्यक्तिनिष्ठ है। अब घटनिष्ठ है नहीं, तो घटे रूपम, रूपम का अर्थ हुआ रूपत्व विशिष्टम। तो घटे रूपत्व विशिष्ट में यदि आप कहेंगे तो जो विशेषण अंश है वो विशेषण अंश का आश्रय आधार घट नहीं है। रूप को पद को भी, रूप जो पद है वो भी अपने विशेषण अंश का रूपत्व अंश का परित्याग करके रूप अर्थ मात्र की बोधकता के लिए यहाँ पर भी ज्यादा जहल लक्षण स्वीकार करना। तीसरा बात घटामान। अब घटामान है, घट का अर्थ हुआ घटत्व विशिष्ट घट। आनयन क्रिया घटत्व में बाधित है, अतः आनयन क्रिया घटत्व में बाधित होने के कारण आनयन से अन्वय घटत्व विशिष्ट घट का नहीं हो सकता, क्योंकि घटत्व में आनयन असंभव है। अतः घट का व्यक्ति मात्र बोध करने के लिए, विशेष मात्र घट पद से बोध करने के लिए यहाँ पर भी आपको ज्यादा जहल लक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से अनेक स्थलों में आपको यदि स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि में यदि आप विशेषण अंश परित्याग पुरस्सर विशेष अंश मात्र ग्रह के लिए यदि आप लक्षण स्वीकार करते हैं तो प्रतिपद आपको लक्षण ज्यादा जहल लक्षण स्वीकार करना पड़ेगा। शक्ति क्या करेगी? शक्ति का तो बिल्कुल क्षय हो। इत्यादि घटत्व गेहत्वादेह, घटत्व हो गया, गेहत्व हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ले लिए, दोनों स्थल पर सत्य। गेहे घटः, गेह का अर्थ है गेहत्व विशिष्ट। अब गेहत्व विशिष्ट जब मानेंगे तो आधारता, घट की आधारता गेह में है, गेहत्व में नहीं है। जाति किसी का आधार नहीं होती, आश्रय नहीं होती। तो गेह में भी आपको गेहत्व अंश जो विशेषण अंश है उसका परित्याग करना पड़ेगा। घट में तो बताया ही, घट का आधार, घटत्व की आधारता गेह में संभव नहीं है, अतः वहाँ पर भी विशेष अंश का परित्याग करना होगा। इति घटत्वादेह अभिमत अन्वय, जो अभिमत अन्वय है उस अभिमत अन्वय बोध योग्यता अभिमत अन्वय जो है आधाराधेय भाव रूप अन्वय गेहे घटा में, घटे रूपम में और घटा माने में जो कर्म माने क्रिया कारक व्यवहार, जो कारक कर्मत्व है, कर्म कारक और आनय क्रिया, यहाँ पर भी आपको घटादि पदानाम, घट रूप गेह आदि पदों को विशेष मात्र परत्व यहाँ पर शक्ति के द्वारा होता है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। अब यदि विशेष मात्र परत्व लक्षणा के द्वारा आप मानेंगे, विशिष्टवाचक पदों का विशेष मात्र परत्व यदि लक्षणा शक्ति के द्वारा मानेंगे तो यहाँ पर लक्षणैव स्यात्, यहाँ पर भी लक्षणा ही मानना पड़ेगा। तस्मात्, इसलिए तत्त्वमसि इत्यादि तत्त्वमसि वाक्य में आचार्याणाम, जो आचार्यों की जो लक्षणा उक्ति है, क्यों आचार्यों ने लक्षणा किया? तो जब यहाँ पर शक्ति के द्वारा बोध हो सकता था तो आपके आचार्यों ने, जो पूर्व आचार्य हैं सांप्रदायिक, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा जहल लक्षणा क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि आचार्यों की जो लक्षणा उक्ति है
तो अभ्युगम बाधेन बोध्य, माने अभ्युगम बाधेन केचित् विशिष्टवाचक पदानां विशेषणात् परत्वे लक्षणा विशेषणात् परत्वेनेति वैषम्यम बीजाभावात् बीजांशमाह। कुछ लोग कहते हैं विशिष्टवाचक पदों का विशेषण मात्र परत्व में जब लक्षणा हो सकती है, घटो नित्य में, तो विशेष मात्र परत्व में लक्षणा क्यों नहीं होगी? कौन सा बीज? नित्यो घटः। यहाँ पर यदि विशेषवाचक पद जो घट है उसका विशेषण मात्र परत्व में यदि लक्षणा हो सकती है, तो विशेष मात्र परत्व में लक्षणा क्यों नहीं हो सकती है? इसमें कोई अंश है नहीं। विशेष अंश मात्र अर्थ है विशिष्टवाचक पद इत्यादि। अतः यहाँ पर यदि घटो ध्वस्तः तो इत्यादि जो लक्षणा युक्ति है ये अभ्युगम बाधेन, ऐसी अभ्युगति पूर्व आचार्यों ने स्वीकार किया है। ऐसा अभ्युगम है कि लक्षणा के द्वारा ही विशेष मात्र परता होती है, उसी के कारण आचार्यों ने अधिक विचार नहीं किया और वहाँ पर ज़्यादा जहल लक्षणा स्वीकार कर दिया। वस्तुतः जो ज़्यादा जहल लक्षणा है वो शक्यार्थ की ही बोधक है, क्योंकि जो विशेष अंश है वो शक्य ही है। विशेषण अंश का केवल परित्याग हुआ, अतः उसको शक्ति ही मानना पड़ेगा। तो ज़्यादा जहल लक्षणा तो आपने कह दिया कि ज़्यादा जहल लक्षणा है, तो ज़्यादा जहल लक्षणा का उदाहरण क्या होगा? कहा ज़्यादा जहल लक्षणा का उदाहरण सर्वत्र प्रसिद्ध है, जिसको सब लोग मानते हैं, काकेभ्यो दधि रक्षता। यहाँ पर काक पद की काका काक, काक पद की दध्युपघातक काक शब्द लक्षणा वृत्ति के द्वारा दध्युपघातक अर्थ का बोधक है। अतः काक शब्द का जो पक्षी विशेष अर्थ है वो भी दध्युपघातक है। अच्छा, और जो काक से इतर जो बिडाल आदि हैं वो भी दध्युपघातक है। तो काक पद ने पक्षी विशेष अर्थ का, काक शब्द से जो काक पक्षी विशेष है उस अर्थ का काक पद ने उस शक्यार्थ का परित्याग किया। अजहत कितने में किस अंश में रहा? कहा वो जो काक है वो दध्युपघातक है, अतः उस अंश का परित्याग नहीं किया। पक्षी रूप काक पक्षी रूपत्वेन, क्योंकि काक शब्द की जब दध्युपघातक बोध हुआ तो काक शब्द का जो पक्षी अर्थ है वो पक्षी अर्थ का परित्याग हुआ। परंतु अजहत कितने अंश में रहा? क्योंकि काक भी दध्युपघातक है, अतः उस दध्युपघातकत्वेन जो काक शब्द का शक्यार्थ है वो अजहत रहा। इत्यादि जो शक्य जो काक है, शक्य जो काक है, काक शब्द का शक्य जो पक्षी विशेष है उसका परित्याग किया, और जो अशक्य है, जो काक शब्द का शक्य जो है दध्युपघातक नहीं है, उस अशक्य जो दध्युपघातकत्व पुरस्कार अशक्य जो शक्य नहीं है, अशक्य है माने लक्ष्य है, अशक्य जो दध्युपघातकत्व है उस दध्युपघातकत्व पुरस्सर अकाके काके, अकाके काक भिन्न विडालादौ काके दध्युपघात के काके च लक्षणा इति काक शब्दस्य काके
आकाके काक शब्द से प्रवृत्ते है, काक शब्द की प्रवृत्ति होने के कारण यहाँ पर जहदा जहल लक्षणा का उदाहरण है। कोई कोई अजहल लक्षणा का उदाहरण इसको मानता है, क्योंकि काक शब्द ने पक्षी विशेष का तो परित्याग किया, परंतु काक जो है दधुघातक है, अतः दधुघातकत्वेन शक्यार्थ का परित्याग न करके अर्थांतर का प्रत्यायक हो गया। अतः कोई कोई आचार्य अपने अपने आचार्य जो लक्षणावादी आचार्य हैं, अपने अपने व्युत्पादन की शैली है। अतः कोई कोई काकेभ्यो दधिरक्षताम यहाँ पर अजहल लक्षणा ही मानते हैं, क्योंकि काक शब्द पक्षी का अर्थ का बोधक है, तो काक जो है दधुघातक भी है। अतः दधुघातक अर्थ का परित्याग, अपने दधुघातक अर्थ का, काक शब्द में जो दधुघातकत्व है तादृश अर्थ का परित्याग न करके अन्य दधुघातक उपघातक विदाल आदि का बोध कराने के कारण इसमें कोई कोई आचार्यों ने, क्योंकि लक्षण में अनेक आचार्य हैं, अलंकारिकों के ही अनेक भेद हैं, अतः वहाँ पर अनेक विचार जो है प्रस्तुत हैं। तो परंतु ये काकेभ्यो दधिरक्षता को जहदा जहल लक्षणा के द्वारा बोध मानते हैं। शक्य परित्यागे शक्य दधुघातम काके काके काक शब्द से प्रवृत्ते है, इसलिए ज्यादा जहल लक्षणा का भी उदाहरण। अब लक्षणा का बीज एन लक्षणा जायते, लक्षणा शक्ति जो लक्षणा वृत्ति है, वो लक्षणा वृत्ति में बीज किसको माना जाए? कुछ लोग लक्षणा वृत्ति का बीज संबंधानुपत्ति मानते। गंगायाम घोषा में गंगा पद का जो अर्थ चलत जल प्रवाह, उसके साथ जो घोष है उसका आधाराधेय भाव संबंध अनुपन्न, संबंधानुपत्ति ही लक्षणा का बीज है, ऐसा कुछ नहीं। परंतु संबंधानुपत्ति लक्षणा का बीज मानेंगे तो जहाँ पर संबंध की अनुपत्ति नहीं, संबंध संभव है। काकेभ्यो दधिरक्षता, काक से दधिरक्षण, काक अपादानक दधिरक्षण, ये तो अन्वय उपन्न है। काक से दधिरक्षण यहाँ पर कैसे है? नक्षत्रम दृष्टा वाचम उत्सृजेत, यहाँ पर जो लक्षणा मानी जाती है, यहाँ पर लक्षणा क्यों मानेंगे? यहाँ पर अन्वय तो नक्षत्र दर्शन का भी अन्वय है और वाच उत्सर्जन का भी अन्वय है, लक्षणा कैसे हो? गतोस्तमर्कः, यहाँ पर जो काल विशिष्ट में लक्षणा है, क्यों लक्षणा होगी? गतोस्तमर्कः इस वाक्य में अन्वय उपन्न है, अतः अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज जो मानने वाले हैं उनके प्रति कहा जाता है कि तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा का बीज जो कारण है, मूल कारण है, जिस कारण के रहते पद में वो शक्ति विशेष उत्पन्न होती है, वो शक्ति उत्पन्न हो करके शक्य से संबंधित या संबंधित अर्थ का बोध कराती है, वो उसमें जो बीज है तात्पर्यानुपत्ति। अन्वयानुपत्ति क्यों नहीं मानते हैं? काकेभ्यो दधिरक्षताम, यहाँ पर अन्वय अनुपत्ति असंभव है। अन्वय अनुपत्ति है, अन्वय उपत्ति ही है, अन्वय उपन्न है। तो जो काक
अपादानक दधिरक्षण जो अन्वय है वो उत्पन्न है। जो तात्पर्यानुपत्ति संबंधानुपत्ति अन्वयानुपत्ति जो गंगायाम घोषः ये प्रसिद्ध स्थल को लेकर के करते हैं, तो वहाँ पर भी तात्पर्यानुपत्ति ही है। गंगा पदम गंगायामिति पदम तीर तात्पर्येण उच्चारितम्। तीर तात्पर्य उच्चैतम गंगायाम घोषः, क्योंकि यहाँ वाक्य शक्ति कहेंगे। पद शक्तिवादियों के यहाँ गंगा पद का अन्वय घोष के साथ आधाराधेय भावेन अनुपन्न है, अतः अन्वयानुपत्ति लक्षणा का बीज उपस्थित हो गया। तो वो लक्षणा शक्ति के द्वारा गंगा पद ने गंगा तीर अर्थ का लक्षणा शक्ति से बोध करा दिया। आधाराधेय भाव की जो अनुपत्ति है उपपत्ति हो गई। कहा यहाँ पर यदि तात्पर्यानुपत्ति मानेंगे तब भी तो कोई आपत्ति नहीं है। गंगा पदम कुत्रचित जल प्रवाह चलत जल प्रवाह तात्पर्येण उच्चार्यते, क्वचिच्च चलत जल प्रवाह संबंध बोधकत्वेन उच्चार्यते। गंगायाम स्नाति, यहाँ पर गंगा पद चलत जल प्रवाह तात्पर्य उच्चार्यते, वो चलत जल प्रवाह तात्पर्य अनुपन्न नहीं है, इसलिए गंगायाम स्नाति यहाँ पर लक्षणा नहीं हुई। गंगायाम घोषः, यहाँ पर गंगा पदम गंगा संबंधी अर्थ संबंधी बोधकत्वेन उच्चार्यते। गंगा शब्द गंगा संबंधी अर्थ बोधकत्वेन चलत जल प्रवाह संबंधी अर्थ बोधकत्वेन उच्चार्यते। गंगा पद का चलत जल संबंध जो चलत जल प्रवाह संबंध अर्थ नहीं है, चलत जल प्रवाह अर्थ है। अतः वो अर्थ जिस अर्थ के तात्पर्य से गंगायाम घोषा में गंगा पद उच्चरित है वो तात्पर्य की अनुपत्ति हुई। अतः अनुपत्ति के कारण लक्षणा का बीज उपस्थित हो गया। लक्षणा व्यापार के द्वारा उस गंगायाम इस पद ने गंगा संबंधी तीर्थ का बोध करा दिया। तो गंगा पद ने शक्यार्थ का भी बोध कराया। शक्ति दो शक्ति एक गंगायाम इस वाक्य में, क्योंकि ये जो गंगायाम ये जो वाक्य है यहाँ की जो लक्षणा है ये लक्षणा प्रयोजनवती लक्षण है। गंगा के जो अति सन्निकट जो घोष है उस घोष को अभिप्रेत करके यह इस वाक्य का प्रयोग है। अपितु गंगा के कुछ दूर देश में कोई घोष है और उस घोष की शीतत्व पावनत्व बोधकता में इस वाक्य का प्रयोग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गंगा से 1-2 किलोमीटर दूर झोपड़ी बना करके रह रहा है, उससे यदि कोई कहता है कि गंगा स्नान करने आप नहीं जाते हैं क्या, तब वो प्रयोग करता है गंगायाम घोषः। यह घोष मेरा गंगा में ही है। तो प्रयोजन क्या है? यादृशं शीतत्व पावनत्वं गंगायाम वर्तते, यदुद्दिश्य गंगा स्नातुं भवन्तः गच्छन्ति तादृशं शीतत्वं पावनत्वं च मद्गृहे मद्घोषे वर्तते। ये शीतत्व पावनत्व जो प्रयोजन है तद प्रयोजन वसात गंगायाम घोषः इस वाक्य का प्रयोग है। जो गंगा के अत्यंत निकट जो घोष हैं
वहाँ पर तो लक्षणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। सामीप्य संबंध है न, सामीप्य में सप्तमी हो जाएगी। श्लेष सप्तमी में कोई सामीप्य जो श्लेष सप्तमी है तो उसमें तो कोई संबंध वो बात नहीं। जैसे कटे आस्ते में जो श्लेष संबंधी है, सामीप्य संबंधी है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाए। परंतु जहाँ पर दूर देश में है वहाँ पर श्लेष संभव नहीं है, सामीप्य अर्थ में सप्तमी संभव नहीं है। अतः वहाँ के लिए यह लक्षणा के द्वारा सामीप्य अर्थ का बोध कराने के लिए, आधाराधेय भाव कराने के लिए अर्थ की प्रतीति। तो गंगायाम घोषा में यह जो गंगायाम घोषा है वाक्य शक्तिवादी या पद शक्तिवादी, इस गंगायाम पद ने शक्ति के द्वारा, प्रथम व्यापार के द्वारा जो शक्ति रूप व्यापार है, अभिधा व्यापार है, उससे चलत जल प्रवाह अर्थ का बोध हुआ। दूसरा व्यापार जो लक्षणा व्यापार है, वो लक्षणा व्यापार के द्वारा चलत जल संबंधी अर्थ का बोध हुआ। और तीसरा व्यापार जो व्यंजना व्यापार है, उस व्यंजना व्यापार से शीतत्व पावनत्व प्रतीति अर्थ का है। अतः एक ही व्यापार से अनेक अर्थों की प्रतीति नहीं होती है। इसको अलंकारिकों ने बहुत कहा कि एक ही शक्ति क्यों न मान लिया जाए। जिस प्रकार से तर्कस जिस प्रकार से धनुष से निकला हुआ बाण एक परत को दूसरे परत को तीसरे परत को छेदन करता हुआ चला जाता है, अनेक पत्रों को छेदन कर देता है, उसी प्रकार से एक ही व्यापार से अनेक अर्थ की प्रतीति होगी। वहाँ पर कहा मन बुद्धि शब्द बुद्धि विरम्भ व्यापारा भावः, एक व्यापार के बाद दूसरा व्यापार नहीं होता है। शब्द व्यापार बुद्धि व्यापार के विराम हो जाने के बाद अन्य व्यापार नहीं होता। अतः शब्द का जो व्यापार अभिधा शक्ति है, उस अभिधा शक्ति से यदि एक अर्थ की प्रतीति हो गई, पुनः दूसरे व्यापार के द्वारा ही द्वितीय अर्थ की प्रतीति होगी, पुनः तीसरे व्यापार के द्वारा तृतीय अर्थ की प्रतीति होगी। अतः शक्तित्रय मानना पड़ेगा, है ना। ये तात्पर्यानुपत्ति संभवात्, यहाँ पर भी तात्पर्यानुपत्ति संभव है, अतः अन्यानुपत्ति लक्षणा यहाँ मानने की आवश्यकता नहीं है। लक्षणा न पद मात्र वृत्ति, जो पद में शक्ति मानने वाले हैं उनके प्रति यहाँ से प्रारंभ हुआ। कि पद जो है लक्षणा पद शक्ति नहीं है, पद वृत्ति नहीं है, अपितु वाक्य वृत्ति है। इसका उपादन कल किया जाएगा। वाक्य पद वृत्ति मानने पर क्या आपत्ति है, इसलिए वाक्य वृत्ति मानना पड़ेगा। इसका उपादन कल किया जाएगा। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।